Hello students, welcome again to my YouTube channel. In this video, we're gonna discuss the question related to investment and investment fluctuation fund when both are present in the balance sheet. Then how we solve the question? Let's see the question. A, B and C तीन पार्टनर हैं जो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट रेशियो को किसमें 3:2:1 के रेशियो में। जब फर्म डिसॉल्व हो रहा था तो ए को क्या किया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि अपॉइंट किया गया था कि वो रिलीज कर पाए सारे एसेट्स को, वो रियलाइज कर पाए सारे क्या किसको, एसेट्स को। उसके लिए उसको कमीशन मिला था कितना, 5% का कमीशन मिला है सेल ऑफ सारे एसेट्स पे एक्सेप्ट किसके, कैश पे। ठीक है, और वही क्या बियर करेगा, एक्सपेंसेस किसका, रियलाइजेशन का भी। उसके बाद इसके पास लाइबिलिटीज और एसेट्स होंगे, तो लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स हैं 60,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट उसके पास प्रेजेंट है कितने का, 25,000 का, प्रोविडेंट फंड है। यहाँ पे हम लोग बात क्या करने वाले हैं आज, मेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों प्रेजेंट है। लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पर प्रेजेंट है और एसेट्स में क्या, इन्वेस्टमेंट पर प्रेजेंट है। तो अब इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग आगे सॉल्यूशन में बनाएंगे। कमीशन रिसीव हुआ है यहाँ पे एडवांस में कितना, 8,000 का, और जो भी कैपिटल है ए बी सी ने कितना कितना इंट्रोड्यूस कर दिया, ए ने किया 90,000 और बी ने 60,000 और सी ने कितना 10,000 रुपया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। एसेट्स में क्या है आपके पास उस टाइम, कैश एट बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लॉस है कितने का, 54,000 का, जिसे कौन बियर करेंगे, सारे पार्टनर्स बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब ए रियलाइज करता है एसेट को कुछ इस तरीके से, जैसे कि जो डेटर्स थे 52,300 का, उसको डेटर्स को कितने में, 30,000 में वो रियलाइज करता है, बेचता है। स्टॉक को कितने में, 26,000 में। इन्वेस्टमेंट 75% ऑफ बुक वैल्यू, जो 15,000 है ना, उसका कितना 75% ऑफ बुक वैल्यू पे करता है। प्लांट को कितने में करता है, 42,750 रुपया में। और यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने में रियलाइज होता है, 4100 में। जो कमीशन रिसीव किया गया था एडवांस में, उसे रिटर्न किया जाता है कस्टमर को डिडक्ट करके 3,000 रुपया। ठीक है, जो कितने का कमीशन रिसीव इन एडवांस है, 8,000 का, उसमें से कितना डिडक्ट करना है, 3,000। तो कितना हमारे पास अब बचेगा, 5,000 रुपये का एडजस्टमेंट करना है। फिर आगे कहता है कि 7,200 और 9,800 रुपीज पेड हुआ है किसके लिए, आउटस्टैंडिंग जो सैलरीज था और कंपनसेशन किसी एम्प्लॉयज को पे करना था उसके लिए, और 25,000 राशि वो पे करता है किसके लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए। अब हमें प्रिपेयर करना है यहाँ पे क्या, नेसेसरी अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग के टाइम में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है उनके बुक वैल्यू में ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या है, सारे एसेट्स में प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, और हमारे पास क्या था, लायबिलिटी साइड में क्या क्या था, क्रेडिटर्स थे और प्रोविडेंट फंड थे कितने के, 12,000 रुपये का। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कितने का, 6,000 का। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर दोनों प्रेजेंट हो बैलेंस शीट में, तो हम लोग करेंगे ये कि इसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। और जो भी रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, उससे भी हम लोग कहाँ क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया रहता और इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट नहीं होता बैलेंस शीट में, और एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया रहता मान लीजिए, तो उससे पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे किसमें, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं जो ध्यान रखना। तो यही था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लेके। उसके बाद है बाय बैंक अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट क्या क्या थे, डेटर्स रियलाइज हुए हैं कितने में, 30,000 में, स्टॉक 26,000 में, इन्वेस्टमेंट को कितने में कहा गया है कि 11,250 रुपये। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये 75% ऑफ द बुक वैल्यू कितना है इन्वेस्टमेंट का, 15,000 का था, उस पर 75% है वही रियलाइज हो पाया। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का वही अमाउंट लिखा हुआ है, 11,250 रुपया। प्लांट कितने में रियलाइज हुआ है, 42,750 रुपीज़ में। टोटल यहाँ पे जो एसेट्स रियलाइज हुआ है वो 1,10,000 रुपये का है। ठीक है, फिर हम लोग इस साइड डेबिट साइड में देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें से बैंक अकाउंट है, टू बैंक अकाउंट क्या क्या है, तो एडवांस कमीशन था। कमीशन आप ध्यान रखिए कितने का था, 8,000 का था, लेकिन उसमें से डिडक्ट करना था कितना, 3,000 रुपया। यहाँ पे कमीशन था कितने का, 8,000 का, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 3,000 जो एडजस्टमेंट में दिया, बचा कितना, 5,000 रुपये का हमारा एडवांस कमीशन है। तो उसे हम लोग कहाँ करते हैं, डेबिट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले।
5,000। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज है कितने का, 7,200 का। फिर कितने का कॉम्पनसेशन पेड करना है, 9,800 का, ये एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ था। और प्रोविडेंट फंड कितने में पेड हुए हैं, 25,000 में। और जो क्रेडिटर है उसका भी हमें क्या करना है, यहाँ पे फुल सेटलमेंट करना है। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे थे 60,000 के, तो उसी को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके पूरी तरह से सेटल कर दिया गया। क्वेश्चन में बोला गया था कि ए रियलाइज कराएगा, अपॉइंट किया गया ए रियलाइज करने के लिए सारे एसेट्स को, और सेल ऑफ एसेट्स जब वो करता है तो उससे कितने का उस पर कमीशन मिलेगा, 5% का कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पूरा एसेट बेचा तो कितना रिसीव हुआ है फर्म को, 1,10,000 रुपया। अब इसमें 5% का क्या मिलेगा, 5% का कमीशन मिलेगा, किसे, ए को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज कैपिटल अकाउंट, क्यों, कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना, 5500 रुपया उसे रिसीव हो जाएगा। तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट और इससे रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स जो हमें करने थे इस क्वेश्चन में। अब हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं लास्टली में कि लॉस हुआ है या तो प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे फर्म को क्या रिसीव होता है, लॉस, क्यों, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस कम है और इस साइड का बैलेंस, डेबिट साइड का बैलेंस क्या ज़्यादा है। तो अगर आप माइनस करेंगे 3,07,000 रुपये में से ये सभी को, तो हमारे पास बचता है क्या, लॉस ऑन रियलाइजेशन आता है 1,11,000 रुपये। अब इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2:1 के रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किनके बीच में, 3 पार्टनर के बीच में। तो ए को जाएगा कितना, 55,500, 37,000 बी के अकाउंट में जाएगा और सी 18,500। तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाते हैं अगली बार में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम लोग क्या क्रेडिट करेंगे, जो बैलेंस इंट्रोड्यूस किए होंगे तीनों पार्टनर। तो ए ने इंट्रोड्यूस किया कितना, 90,000, बी ने 60,000 और सी ने कितना, 10,000। यहाँ पे है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये किसका है, जो कमीशन रिसीव किया था ना ए ने, तो उसके अकाउंट को यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं 5500 रुपया से। फिर था एक बैलेंस शीट में आपको ध्यान हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थे। तो लॉस हुआ है उसको भी कौन बियर करेगा, पार्टनर्स ही। तो पार्टनर्स को बियर करना होगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का था, 54,000 का था। तो ए को कितना जाता है, 27,000, बी को 18,000 और सी को 90,000 रुपया। तो ये था क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट था। फिर यहाँ क्या हुआ है, रियलाइजेशन में लॉस हुआ है, तो यही यहाँ पे डेबिट किया गया क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या, लॉस। ए को कितना जाता है, 55,500, बी को 37,000 और सी को 18,500, राइट। उसके बाद है टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस कहाँ से आया, ये एक्सपेंसेस है 4,100 रुपीज़। क्यों, क्योंकि ए ने क्या किया था, ए ने बियर करने के लिए बोला था कि वो एक्सपेंसेस को बियर आउट करेगा। ये है जो बियर आउट किया गया किसके द्वारा, ए के द्वारा, लेकिन पेड किसने किया, फर्म ने। इसीलिए सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप प्रीवियस वीडियोस में सबसे स्टार्टिंग्स के जो वीडियो आप देखेंगे उसमें जर्नल एंट्रीज के बताते गए टाइम और कैसे हम लोग करते हैं अकाउंट बनाते हैं उस टाइम में इस चीज़ को भी डिस्कस किया। वही चीज़ यहाँ अप्लाई हुआ है इस क्वेश्चन में कि रियलाइजेशन अकाउंट को कौन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कौन बियर किया, एक पार्टनर ने बियर किया, लेकिन उसको पेड ऑफ किसने किया, फर्म ने। तो यहाँ पे यही है टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। ए ने कितना है, तो 4,100 का एक्सपेंसेस है जिससे ए ने क्या किया है, पेड ऑफ किया है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं है, तो सर हम लोग देखेंगे फाइनल पेमेंट कौन करता है और कौन कितना कैश ब्रॉट इन करता है। तो यहाँ पे ए का टोटल बनता है कितना, 95,500। अगर आप उसमें से माइनस करेंगे तो 27,000, 55,500, 4,100, तो टोटल 8,900 बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट का कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। उसके बाद है बी का 60,000 रुपीज़ है, उसमें से आपको डिडक्ट करना है कितना, 18,000, 37,000। तो यहाँ पे उसका बैलेंसिंग फिगर कितना बन के आता है बैंक अकाउंट में जाने के लिए, फाइनल पेमेंट होगा उसे 5,000 का। सी के पास क्या है, 10,000 रुपया है। उसके बाद है क्या, सिर्फ यहाँ पे उसके पास क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज़ है, लेकिन उसका डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना, 9,000 प्लस 18,500, 27,500 बनता है। इस साइड कम है, इसीलिए बाय बैंक अकाउंट है, मतलब उसे और कैश ब्रॉट इन करना होगा, कितना, 17,500 रुपया, ठीक है। तो ये है क्या, सी का डेबिट बैलेंस यहाँ पे बनता है। तो ये था हमारा क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फिर हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट लास्ट, राइट। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे बनता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया था एक बैंक ओवरड्राफ्ट।
ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको क्या बोला जाता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट में निकाला गया है बैंक से पैसे को कितना 25,000 का, इसीलिए यहाँ हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस पीडी बैंक ओवरड्राफ्ट आया है कितना 25,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद है बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज पेज, जो भी लायबिलिटीज यहाँ पे देख सकते हैं रियलाइजेशन में है उसे पेमेंट हुआ है बैंक से, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज पेड कितने का 1,07,000 का, राइट। फिर ए ने क्या किया एक्सपेंसेस को पे किया, तो एज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा एक्सपेंसेस पेड 4100 बाई ए। उसके बाद है बाय एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस था किसका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ए का, उसे फाइनल पेमेंट करना था, तो फाइनल पेमेंट करना था तो यहाँ पे उसको कितना पेमेंट करना 8900, तो ये वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। फिर क्या है बाय बीज कैपिटल अकाउंट कितना 5,000 रुपया, तो ये इस साइड का था और ये टोटल होता है कितना 1,50,000 रुपया। फिर हम लोग देखते हैं डेबिट साइड में ये इक्वल हो पाता है या नहीं। टू कैश अकाउंट यहाँ पे क्यों डिपॉजिटेड, जो कैश एट बैंक है 22,500 उसको यहाँ पे बोला गया है कि इतना अमाउंट है वो डिपॉजिट है और ये अमाउंट क्या विड्रॉन हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे टू कैश अकाउंट हम लोग डिपॉजिट कितने का रखा गया 22,500 का। फिर है रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट सोल्ड, जो भी एसेट्स है उसको क्या किया गया बेचा गया, कितने में 1,10,000 में। फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे सी को और कैश ब्रॉट इन करना पड़ेगा, तो कितना 17,500। अगर आप इसे यहाँ पे प्लस करते हैं तो हमें यहाँ पे बैलेंस बनता है कितना 1,50,000 रुपये का और ये 1,50,000 रुपये का, तो ये था हमारा क्या बैंक अकाउंट। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था टर्म्स, जिसे आप राइट डाउन कर लेना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में। ये फंड होता क्या है, वैसे तो आप सभी को पता है ये फंड क्या है, तो ये क्या है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक तरह का रिजर्व है जो क्रिएट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट कि वो मीट कर सके चेंजेस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मान लीजिए हमने कर रखा है और उसका वैल्यू तो ऐसे ही है कि ये जो मार्केट है ये जो सेकेंडरी मार्केट है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो वो मीट करने के लिए अगर कोई भी चेंजेस आया हो इन्वेस्टमेंट में तो उसके लिए एक अलग से प्रॉफिट रिजर्व बना के रखा जाता है या फंड बना के रखा जाता है, वो क्या है उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में। फिर इसमें कुछ लिखा गया कि इफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज गिवन इन द क्वेश्चन इट शुड बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड क्रेडिट टू देयर कैपिटल्स अकाउंट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है बैलेंस शीट में या एडजस्टमेंट में और इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं हो एसेट साइड्स में या बैलेंस शीट में कहीं भी प्रेजेंट, तो उसे सीधे क्या करेंगे पार्टनर्स शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये तो बिल्कुल सिंपल है। और इस पॉइंट से रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्वेश्चन में दिया रहे इन्वेस्टमेंट के साथ, तब उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और इन्वेस्टमेंट शेयर भी क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, और जो इन्वेस्टमेंट शेयर किया गया होगा उससे भी हम लोग कहाँ काम करेंगे इसका सारा रियलाइजेशन अकाउंट में ही। तो ये क्वेश्चन था जो रिलेट करता था इन्वेस्टमेंट से और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एज यूजुअल एज द सेम एज द विच ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सो आगे से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखने के लिए और समझने के लिए stay tuned to the channel and thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.